अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। इस रमज़ान के महीने में मैं दिल से दुआ करती हूँ कि जो लोग औलाद की कोशिश कर रहे हैं औलाद के लिए, अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द जो है वो इस खुशी से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। सो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। चाहे आपका दर्द वन साइडेड है, मतलब किसी भी एक तरफ हो रहा है, या पेट के पूरे निचले हिस्से में हो रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करना कि ये पेन आपका प्रेगनेंसी का है या फिर पीरियड्स का है। बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होते हैं इसमें, इसलिए आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि इसी वजह से आप कंफ्यूज रहते हैं और अगर आप मिस कर देंगे तो आप कंफ्यूज ही रहेंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने अपनी पीरियड्स डेट जो है वो आपने नोट कर लेनी है। वो इसलिए आपने नोट करनी है ताकि आप वो चीज़ ना भूलें और आपको एग्जैक्ट पता हो कि कौन सा डे जो है वो आपका ओवुलेशन का डे था और कौन सा आपका इम्प्लांटेशन डेट है और कौन सी आपकी पीरियड्स की डेट है। ये इसलिए कि जब भी आपको ये पेन स्टार्ट होगा आपने वो दिन देखना है कि मेरा कौन सा दिन बन रहा है, कि क्या ये पेन मुझे पीरियड्स डेट के लिहाज से अपने ओवुलेशन के डे पे हो रही है या फिर इम्प्लांटेशन डेट पे हो रही है या फिर आपके पीरियड्स की डेट पे हो रही है, क्योंकि सब चीज़ों में बहुत ही कम दिनों का फासला होता है। तो इसलिए आप ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कर सकें तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी पीरियड्स के पेन को और प्रेगनेंसी के पेन को डिफ्रेंशिएट करने में। ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपने नोट करना है कि आपको जो पेन है वो कहाँ पे हो रहा है। कि आपके एक तरफ पेन हो रहा है, चाहे वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, या आपके पेट के निचले हिस्से में कम्प्लीटली पेन हो रहा है। अगर तो आपके सिर्फ एक साइड पे पेन हो रहा है तो मैं आपको ये बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि वो पेन आपका प्रेगनेंसी का नहीं होता है। जो आपको एक साइड पे पेन होता है वो आपका ओवुलेशन का पेन हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के केस में मोस्टली जो है वो यही देखा गया है कि आपको जो हल्का सा प्रेशर फील होता है या पेन फील होता है वो आपके पूरे निचले हिस्से में फील होता है, सिर्फ एक साइड पे नहीं होता है। पीरियड्स के केस में भी ऐसा कुछ साइन नहीं देखा जाता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको एक साइड का पेन थोड़ा सा ज़्यादा स्फीयर आपको लग रहा हो तो इसलिए उसके कंपैरिजन में आप दूसरी तरफ नोट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको कभी एक साइड पे पेन होता है तो आपकी ओवुलेशन के टाइम के आसपास हो सकता है। फिर जो है वो प्रेगनेंसी का पेन अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको ऐसे फील होगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो महसूस हो रहा है पेट के निचले हिस्से में, ना कि आपको कोई सीवियर किस्म का पेन हो रहा है, बल्कि ऐसा फील होगा कि कोई चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रही है पेट के निचली साइड पे। नेक्स्ट आपने नोट करना है कि आपका जो पेन है वो जब स्टार्ट हुआ है तो उसको कितना, उसका क्या ड्यूरेशन है, क्या कितने टाइम वो आपको पेन रहा है। प्रेगनेंसी के केस में वो पेन आपको बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। ऐसा होगा कि आपको पेन हुआ, उसके बाद आप इवन भूल जाएंगे कि मुझे पेन हुआ था, शायद अपने पूरे उस दिन के टाइम में। बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको पूरे दिन में जो है वो वक्फे वक्फे से पेन हो, लेकिन मोस्टली केसेस में यही देखा गया है कि किसी एक टाइम पे जो है वो आपको थोड़ा सा पेन होगा और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पीरियड्स के केस में जो है वो आपका पेन कंटिन्यू रहेगा, पूरा दिन रहेगा, इवन कि नेक्स्ट डे भी चल सकता है जब तक कि आपको पीरियड स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के सीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रेगनेंसी का जो पेन होता है वो जस्ट इम्प्लांटेशन का पेन होता है, या फिर जो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है वो प्रेशर की तरह का पेन होता है। तो इम्प्लांटेशन जो है कि जब वो बच्चा अपने आप को बच्चादानी के अंदर जोड़ता है तो वो हल्का सा पिंचिंग पेन हो सकता है, जिस तरह कोई चीज़ चुभी है उस तरह का पेन होता है। बाकी तो सारा आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है निचले हिस्से में, उसकी वजह से आपको प्रेशर सा फील होता रहता है। तो वो पीरियड्स के पेन से डिफरेंट ही होता है। नेक्स्ट जो है वो आप इस चीज़ में भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे वजाइनल बोन में पेन हो रहा है तो वो पेन जो है कि हमारा प्रेगनेंसी का है या पीरियड्स का है। देखिए, जो वजाइना में पेन होता है ना पीरियड्स में होता है ना प्रेगनेंसी में होता है। प्रेगनेंसी में आपके वजाइनल बोन में पेन होता है जब आपकी प्रेगनेंसी को काफ़ी टाइम गुजर जाता है, मतलब कि जो लास्ट आपके मंथ्स होते हैं उसमें आपको पेन होता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है ये कि आपके पीरियड्स या प्रेगनेंसी किसी चीज़ को इंडिकेट करे। तो शुरू के दिनों में आपको वजाइनल पेन जो है वो इस वजह से नहीं हो सकता है, किसी और रीज़न की वजह से हो सकता है। तो पीरियड्स और प्रेगनेंसी के बैक पेन में क्या डिफरेंस है वो यही है कि जो आपका प्रेगनेंसी का पेन होगा वो काफ़ी ज़्यादा लाइट सा होगा, चाहे आपकी बैक में हो रहा है या फ्रंट पे हो रहा है। लेकिन जो आपके पीरियड्स का पेन होगा उसमें तो आपकी कमर जो है वो टूटने वाली हो जाती है कि आपको मेडिसिन की भी अक्सर लेडीज़ को जो है वो ज़रूरत रहती है कि हमारे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो प्रेगनेंसी के शुरू में कभी भी आपको इतना सीवियर पेन नहीं होता है, बहुत ही हल्का सा पेन रहता है।
और कुछ टाइम के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन पीरियड्स के केस में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, इवन या कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत पड़ती है, उनकी डेली जो रूटीन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। प्रेगनेंसी के पेन में कभी भी आपकी जो डेली लाइफ की आपकी जो रूटीन चल रही होती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। इस पेन की रेमेडी क्या है? अगर आपकी प्रेगनेंसी भी होती है या आपको पीरियड्स हैं तो आप पैराडोल ले सकते हैं जो कि सेफ़ है, या फिर जो है वो आप हॉट वाटर बोतल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप बेल्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे थोड़ी बहुत जो है वो टकोर रहे और आपको सुकून आ जाए। लेकिन प्रेगनेंसी के पेन में कभी भी इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको पड़ रही है ज़रूरत तो वो आपका पीरियड्स का ही पेन होता है। इसके अलावा आपने इसके साथ जो है वो अपने दूसरे साइंस को भी नोट करना होता है, या आपको पेन हुआ उसके साथ आप साइंस नोट करेंगे कि मुझे प्रेगनेंसी के दूसरे सिम्टम्स कितने आ रहे हैं, लेकिन वही सिम्टम्स जो कि कंफर्म प्रेगनेंसी के होते हैं, ना कि उसमें भी आप कंफ्यूज रहें, क्योंकि पीरियड्स और प्रेगनेंसी दोनों के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं। आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की कब ज़रूरत है? देखें, जो पीरियड से पहले, जो डेट मिस होने से पहले तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अल्ट्रासाउंड करवाने की या प्रेगनेंसी टेस्ट करने की। जैसे ही पीरियड्स की डेट मिस हो उस टाइम पे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी लाइन आती है या बिल्कुल लाइन नहीं आती है फिर आप वेट करें 2 दिन के लिए, और उसके बाद जो है वो आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। और जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद जो है वो आप अपना बीटा HCG का टेस्ट करवाएं और देन आप अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएं। आई होप कि इस वीडियो में आपकी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हुई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।